नमस्कार, हेडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे भाई पीजीआईएमएस रोहतक की जो स्टाफ नर्स की है वो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने कैंडिडेट्स हैं जिनके इतने नंबर हैं, एक्स्ट्रा कितने हैं, सारी चीज़ों को है ना कंसीडर करके देखते हैं भी जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताते हैं आपको कितनी रह सकती है। ठीक है, जिसके अराउंड ही रहेगी आप देख लेना फाइनल में। और जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते हैं भाई, एक तो सबसे पहले जो टोटल पोस्ट है ना वो थी हमारी 307 पोस्ट थी। अब ये देखा जाता है कि वो है ना कितने गुना कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपनी जो लिस्ट थी कैंडिडेट्स की, भाई किस कैंडिडेट को कितने नंबर मिले हैं, कितने ऑब्टेंड किए हैं, तो उन्होंने अपनी लिस्ट है वो डाल दी है। अभी उन्होंने जो फाइनल है ना वो डालना रह गया है कि कितने कैंडिडेट्स को वो डीवी के लिए बुलाएंगे, कितने मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले अगर 3 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं ना तो 921 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा भाई। अगर वो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं तो 921 को। लेकिन कई जगह क्या देखा गया है कि 3 की जगह 4.5 गुना कैंडिडेट्स भी बुला लिए जाते हैं। एचएसएससी बहुत सी जगह ऐसा है, कई बार 4 गुना 4.5 गुना। अगर नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है ना तो वहां जो गुना कैंडिडेट हैं उनको ज्यादा कर लिया जाता है। उनको क्या कर लिया जाता है? ज्यादा कर लिया जाता है। अगर यहाँ पर 4.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है ना तो 1381 के अराउंड जो कैंडिडेट हैं उनको को डीवी के लिए बुलाया जाएगा भाई। किसके लिए? डीवी के लिए। अब जो कट ऑफ है ना वो मैटर करती है कि आपको 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाते हैं या 4.5 गुना। अगर उन्होंने 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए तो डीवी के लिए कट ऑफ आपकी थोड़ी हाई जाएगी। अगर उन्होंने 4.5 गुना बुलाए तो आपकी थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन फाइनल कट ऑफ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने 4.5 गुना बुलाए हैं या 3 गुना बुलाए हैं। इस चीज का कोई भी फर्क जो फाइनल कट ऑफ है उसके ऊपर नहीं, क्योंकि जो ये 3 गुना कैंडिडेट है वो इन 4.5 में भी तो शामिल है। वो सारे के सारे इन 4.5 गुना में भी तो शामिल हैं। और अब बात करते हैं भाई आपके एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हैं वो देख ले एक बार। बात करते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स की। 10 नंबर है जो आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 10 नंबर ले सकते हो, जिसमें एक्सपीरियंस के और आपके जॉबलेस के और फादरलेस के 5 5 और 8 नंबर, ये यानी टोटल 18 हैं। लेकिन आपको इन टोटल में से सिर्फ है ना क्या है, आपको 10 नंबर ही मैक्सिमम मिल सकते हैं। अगर किसी के 5 फादरलेस के हैं 3 एक्सपीरियंस के हैं तो उसको क्या है 8 ही नंबर मिलेंगे। अगर किसी के पास जॉबलेस के 5 हैं और फादरलेस के 5 हैं तो 10 नंबर ये मिलेंगे, उसको एक्सपीरियंस के नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के 4 हैं तो उसको सिर्फ 4 नंबर एक्सपीरियंस के ही मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास है ना 10 नंबर है ना एक्स्ट्रा वो मिल सकते हैं। 10 नंबर हैं वो मिल सकते हैं। अब देखो भाई, कुछ जो पीडीएफ है उसको हमने कंक्लूजन किया, उसको रीड आउट किया, उसको देखा तो कुछ आंकड़े हैं ना वो निकल के आए हैं। उनके आधार पर देखो, सबसे पहले तो क्या है, जो टॉपर कैंडिडेट है ना भाई, टॉपर कैंडिडेट है उसके हैं 78 मार्क्स। क्या है? 78 मार्क्स है। और उसका जो परसेंटाइल है वो दे रखा है 99.934124 करके है, उसका परसेंटाइल है। ये क्या है? परसेंटाइल है। ठीक है, नंबर कितने हैं उसके? 78 हैं। और परसेंटाइल कितने हैं उसके? 99.99342124। ठीक है, आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो परसेंटाइल बेस आएगा। क्या आएगा? परसेंटाइल बेस आएगा रिजल्ट जो भी आपका आएगा। अब बात करते हैं, उसके बाद 76 का भी कैंडिडेट है और 74 के 4 से 5 कैंडिडेट 74 के हैं, 73 के भी 4 to 5 हैं, और जो 72 के हैं ना भाई ये कैंडिडेट 8 से 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके क्या है 72 मार्क्स हैं। ठीक है, उस पीडीएफ से हमने ये देखा कि जो
टॉपर था वो 78 मार्क्स वाला था और उसके 99.93412 परसेंटाइल था। फिर 76 वाला कैंडिडेट भी था, 74 वाले 4 से 5 कैंडिडेट हैं, ऐसे 73 वाले भी, 72 वाले 8 से 9 कैंडिडेट हैं। अब देखते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिनके 60 से ऊपर नंबर हैं। 60 से ऊपर नंबर कितने कैंडिडेट हैं ये देखते हैं। ऐसे कैंडिडेट है ना जिनके 60 से ऊपर नंबर है, वो 60 या 60 से प्लस, वो 700 से प्लस कैंडिडेट हैं। क्या है? 700 से प्लस कैंडिडेट हैं। 700 से ज्यादा ही कैंडिडेट हैं जिनके 60 या 60 से ऊपर नंबर है। ठीक है, अगर वो 3 गुना बुलाते हैं तो आपका ये लगा लो कि अब जैसे ही 1 नंबर कम होगा ना तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैंडिडेट है ना 1 नंबर पे कम हो जाते हैं। अब 700 कैंडिडेट तो ये हो गए भाई 60 प्लस वाले, यानी अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो 60 नंबर तो आपके कम से कम होने चाहिए। ठीक है, कम से कम होने चाहिए 60 नंबर तो। ठीक है, रिटन एग्जाम में। उसके बाद ये देखते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है ना हमारी, वो क्या रह सकती है। फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, बीसीबी की और बीसीए की। और भाई ईएसएम कैंडिडेट भी बहुत आते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं वो भी बहुत आते हैं, उनके उनकी भी बताएंगे भाई कट ऑफ क्या रहती है। सिलेक्शन जो होना है वो तो इन 700 कैंडिडेट में से होना है। अगर उन्होंने 4.5 गुना बुला लिए ना तो आपकी जो ये कट ऑफ है वो 2 नंबर या 3 नंबर कम आ सकती है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो 3 गुना ही कैंडिडेट बुलाएंगे। और उसमें क्या है, अगर आपके 60 प्लस और प्लस में जिसके ये लगा लो 9 नंबर एक्स्ट्रा है। ठीक है, यानी ये मान लो कि आपके 70 से 71 नंबर अगर आपके टोटल बन रहे हैं ना, 70 से 71 नंबर आपके टोटल बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है भाई। ठीक है, हो ही जाएगा, हो सकता नहीं है। 70 या 71 में तो आपका डेफिनेटली है वो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में है ना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। आपने जो पीछे देखे होंगे ना उनमें सब में 0.5 का या 1 नंबर का, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। क्योंकि पहले रहता था, क्योंकि पहले जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स थे वो कम होते थे, सर्टिफिकेट कम होता था। अब लोगों के पास सर्टिफिकेट बहुत है, हर कैंडिडेट लगभग लगभग अपना है ना अब ईडब्ल्यूएस का बनवा रखा, जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ही वीक है, यानी जिनकी जो इनकम है सालाना वो 6 लाख से कम है। तो ये मान लो कि 69 या 70 के अराउंड है। ठीक है, 69 या 70 के अराउंड। अब एससी कैंडिडेट है ना भाई, वो ये मान लो कि 61 से, अगर उसके टोटल 61 नंबर बन रहे हैं ना तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है बीसीबी की। बीसीबी में अगर आपके 66 है, 65 से 66 लेता हूं, 65 से 66, और बीसीए का 63 प्लस। ठीक है, बीसीए का 63 प्लस, और ईएसएम वाले हैं ना भाई, इनके अगर किसी के 42 से 45 के नंबर है ना, उनको जो है फाइनल लिस्ट में जगह पक्की मिल जाएगी। ठीक है, ये था कि जो फाइनल कट ऑफ है क्या रह सकती है। अब ये देखते हैं कि जिन कैंडिडेट के पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है वो क्या करें, उनका कितने नंबर, अगर उनके कितने सही क्वेश्चन है। तो अब आप देखो जनरल कैटेगरी की अगर 60 से 70 से 71 नंबर है, यानी जिस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स, रिटन एग्जाम
जिसके 72 है या 71 है भाई, वो ये मान के चलो कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यानी जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर उसके बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के भी आपके इतने नंबर बन रहे हैं ना, तो ये मान लो कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो 10 नंबर है ना एक्स्ट्रा मार्क्स, 10 जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, जिसके पास, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट है ना आपके पास 7 से 8 नंबर वाले तो कैंडिडेट मिल जाए, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस भी इंक्लूड है, फादरलेस के भी हैं, जॉबलेस के हैं। तो 7 से 8 जो नंबर है ना, 7 तो ये मान लो कि मैक्सिमम कैंडिडेट के पास मिलेंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट के पास है ना 7 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा नंबर बनेंगे, एक्स्ट्रा अगर आपके पास हैं, तो ये लगा लो कि आपके चांसेस है ना उतने ही ज्यादा हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, ये था हमारे द्वारा बताई गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। तो मान के चलो कि लगभग लगभग इतनी ही रहेगी। ठीक है, और जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।